हाँ जी बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो सब लोग? चलो, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पोलिनेशन, हमने खत्म किया था, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और क्वेश्चंस के बाद हमने देखे थे क्या कि फर्टिलाइजेशन के कुछ इवेंट्स हम देखने वाले थे। प्री फर्टिलाइजेशन हमारे पास खत्म हो चुका था। प्री फर्टिलाइजेशन में जो जो इवेंट्स हमने देखने थे वो देख लिए थे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले थे क्या, फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स में हमने सबसे पहले देखा था पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। चलो, सबसे पहले हमने क्या देखा था? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में देखा था। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से कोई भी स्टिग्मा है, वो स्टिग्मा क्या सभी पोलन ग्रेन को अपने प्लेटफॉर्म पर क्या लैंड होने देती है? बिल्कुल होने देती है। बट लैंड होने के बाद क्या उसे जर्मिनेट करने देती है? ये बात हमने देखी थी। इस बेसिस पे हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, दो टाइप्स में डिवाइड किया था। एक किया था हमने क्या, कॉम्पिटेबल, और सेकंड हमने किया था इनकॉम्पिटेबल। कॉम्पिटेबल कौन होते हैं? जो सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, वो उनको क्या करती है, स्टिग्मा एक्सेप्ट करती है और एक्सेप्ट करने के बाद पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने देती है। वही इनकॉम्पिटेबल की बात कर रहे थे तो वहां पे पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देती, मतलब कि रिजेक्ट कर देती थी। तो ये जो दो टर्म है इसके बारे में हमने देखा था। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट हम थोड़ा सा और बताता हूं मैं इसके अंदर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की बात कर रहे थे। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक्चुअली में है क्या? तो देखो, हमारे पास यहां पे कौन कौन से इवेंट है? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। कौन कौन से इवेंट है हमारे पास? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है। सेकंड है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। थर्ड है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। फोर्थ आपके पास एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। एंड फिफ्थ है हमारे पास फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये 5 इवेंट्स हमारे पास है। सो हमारे पास ये जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ना, ये कुछ और नहीं है। ये दोनों जब मिलती है ना, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती है आपके पास? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहां पे हम बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है ना, प्लस कौन सी इवेंट? सेकेंड इवेंट क्या है हमारे पास? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन टू ओव्यूल। क्या है? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ये दो इवेंट जो है ना, ये दोनों मिलकर क्या बनाती है आपके पास? पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और इस पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के लिए ही हम क्या देखते हैं यहां पे? हम देखते हैं यहां पे क्या, कॉम्पिटिबिलिटी या कॉम्पिटेबल और इनकॉम्पिटेबल हम यहां पे बात करते हैं। कॉम्पिटेबल के अंदर क्या होता है? एक्सेप्ट। और इनकॉम्पिटेबल के अंदर क्या होता है आपके पास? रिजेक्ट। क्लियर है बात? क्लियर है बात? इतनी बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी, बस यहां तक का ये थोड़ा सा बात हमने देखा है। अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या टॉपिक हमारे पास? देखो, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है आज का वो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। कि कोई भी जो स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा के ऊपर अगर कोई भी पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन अगर लैंड किया है तो उस पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होने के लिए, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, ठीक है ना, क्या क्या चीज है जो पोलन जर्मिनेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, हमारे पास क्या है कि जब एंथर से बहुत सारा पोलन ग्रेन क्या हुआ? एक्सपोज हुआ। एक्सपोज होने के बाद अब बहुत सारे मीडियम्स है, उन मीडियम्स के थ्रू क्या होता है? पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन होने के बाद स्टिग्मा के ऊपर क्या आते हैं? यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आते हैं। क्या आते हैं आपके पास? पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन जो है आपके पास 2 स्टेजेस में होता है। पोलन ग्रेन आपके पास कितने स्टेजेस में होता है? 2 स्टेजेस में। कौन कौन सी स्टेज में होता है? एक होता है आपके पास 2 सेल्ड और सेकंड होता है आपके पास 3 सेल्ड, ठीक है ना। जब हम पोलन ग्रेन की बात कर रहे थे तब यहां पे हम इसकी बात करेंगे। सो अलग अलग मीडियम से क्या हो रहा है? यहां पे पोलन ग्रेन आ रहा है।
क्या आ रहा है, अलग अलग मीडियम से क्या आ रहा है, पोलन ग्रेन आ रहा है। किसके ऊपर आ रहा है, किसके ऊपर आ रहा है, यहां पे स्टिग्मा के ऊपर आ रहा है। तो देखो यहां पे लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। अब एक बात बताओ, बहुत सारे पोलन ग्रेन है, अब बहुत सारे पोलन ग्रेन में कोई सा भी पोलन ग्रेन आकर क्या कर सकता है, उसके ऊपर लैंड कर सकता है। क्या कर सकता है, लैंड कर सकता है, ठीक है ना। चलो अब यहां पे दूसरी बात करते हैं, जब हमारे पास पोलन ग्रेन है, सो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, दो तरह की लेयर्स है इसके अंदर। एक हमारे पास एक्साइन है, दूसरा हमारे पास क्या है, इंटाइन है। दो लेयर है कि नहीं है, एक्साइन और इंटाइन। अब अगर मेरे को जर्मिनेशन करवाना है तो यहां पे ये क्या होगा, एब्सेंट होना चाहिए। सो फॉर पोलन जर्मिनेशन एक्साइन क्या होनी चाहिए, एब्सेंट। एक्साइन क्या होनी चाहिए, एब्सेंट। यस और नो। और जो इंटाइन होगी, क्या होगी, इंटाइन होगी। इस इंटाइन के अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी आउटसाइड। क्या होगी, ग्रोथ आउटसाइड टू जर्मिनेट। टू जर्मिनेट, क्या जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करेगा। क्लियर है बात। तो चलो अब बात शुरू करते हैं। आफ्टर लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा क्या होता है, यहां पे जो स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा से क्या लेता है, ये शुगर लेता है। क्या लेता है, ये शुगर लेता है। और शुगर लेने के बाद क्या करता है, ये इसके अंदर स्वेलन होता है। क्या हो जाता है, ये स्वेलन हो जाता है। तो देखो यहां पे लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन, यहां पे क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके पास जर्म पोर, जर्म पोर प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन, हमें पता है, ठीक है। चलो डायग्राम बनाऊंगा, अभी पूरे के डायग्राम बनाऊंगा। अब पोलन ग्रेन का नंबर क्या होगा, पोलन ग्रेन का नंबर क्या होगा। अगर मैंने बोला है पोलन ग्रेन के अंदर जर्म पोर का नंबर क्या होगा, अगर एक जर्म पोर है, अगर एक जर्म पोर है, अगर दो जर्म पोर है, ठीक है ना, अगर तीन जर्म पोर है, तो इसे क्या टर्म देंगे। तो जब एक ही जर्म पोर हो तो उसे बोलेंगे अपन क्या, मोनोकोल्पेट। इसे बोलेंगे अपन क्या, बाइकोल्पेट। और इसे बोलेंगे ट्राइकोल्पेट। अगर बहुत सारी होगी तो क्या होगा, यहां पे बहुत सारी क्या होगी जर्म पोर, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, पॉलीकोल्पेट। अब ये क्या सभी पोलन ग्रेन के अंदर बहुत सारी जर्म पोर्स होती है, तो बहुत सारी होगी तो क्या बहुत सारे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। तो देखो मोस्टली जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, डाइकोट प्लांट, जैसे कि कैप्सुला का एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पे क्या होता है, एग्जांपल आपके पास क्या है, डाइकोट प्लांट, डाइकोट एंजियोस्पर्म्स। इन डाइकोट एंजियोस्पर्म्स के अंदर ओनली क्या होगी, एक ही जर्म पोर होगी। तो एक ही जर्म पोर होगी तो एक ही क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। बट वहीं अगर मैंने बोला है कि तीन है, दो है या तीन है, ठीक है ना, दो है या फिर तीन है, तो इस केस में यहां पे आपके पास क्या एग्जांपल आ जाएगा, मोनोकोट। क्या आ जाएगा, मोनोकोट एंजियोस्पर्म। तो मोनोकोट एंजियोस्पर्म में क्या होगा, आपके पास मोर देन टू पोलन ट्यूब का क्या हो सकता है, जर्मिनेशन हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई। दैट मीन्स आपके पास क्या है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन जो होगा या पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो होगा वो कहां से होगा, जिस जगह से एक्साइन एब्सेंट होगी, ओनली इंटाइन प्रेजेंट होगी, तो उस इंटाइन वाले पार्ट में क्या होगी, स्वेलिंग होगी। कैसे कि वो स्टिग्मा से
शुगर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कि उस जगह पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसे हम बोलेंगे क्या, पोलन ट्यूब। क्या बोलेंगे उसे, पोलन ट्यूब। तो देखो यहां पे हमारे पास यहां पे क्या है, ये एक पोलन ग्रेन है। क्या, एक पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन लिया है मैंने, गैमेटोफाइट है। बाहर क्या है इसके, एक्साइन है। ये क्या है इसके अंदर, इंटाइन है। ये इसका क्या हो गया, जर्मपोर। क्या हो गया, जर्मपोर। यहां पे क्या आपके पास, वेजिटेटिव सेल। ये क्या हो गया आपके पास, वेजिटेटिव सेल। ये क्या हो गया आपके पास, जनरेटिव सेल। क्या हो गई बेटा, जनरेटिव सेल। यस और नो, ठीक है ना। ये जनरेटिव स्पिंडल शेप की जो है जनरेटिव सेल कौन सी स्टेज में है, मैंने यहां बोला है कि टू सेल्ड। क्या बोला है, टू सेल्ड पोलन ग्रेन ले लेता है। तो कितने मेल गैमिट है, वन मेल गैमिट। क्या है, वन मेल गैमिट। अब इसको मैंने किसके ऊपर ट्रांसफर करवाया है, इसको मैंने ट्रांसफर करवाया है स्टिग्मा के ऊपर। तो ये देखो आपके पास एक स्टिग्मा है, ये आपके पास एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो गया, ये मेरे पास इस तरह, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गई, ओवेरी हो गई। ये हो गया आपके पास स्टाइल हो गया, और ये हो गया आपके पास स्टिग्मा। क्या हो गया, स्टिग्मा। चलो अब इस पोलन ग्रेन को लैंड करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इस पोलन ग्रेन को लैंड करवाते हैं, करवाओ। ये आपके पास पोलन ग्रेन आ गया, आ गया। चलो अब पोलन ग्रेन आ गया, स्टिग्मा है। क्या है, स्टिग्मा है। तो अब दो चीज होगी, सबसे पहले तो क्या होगी, दो चीज। क्या चीज होगी कि सबसे पहला इसको स्टिग्मा क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। क्या करेगा, आफ्टर लैंडिंग, आफ्टर लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बाय स्टिग्मा। अब आइडेंटिफिकेशन क्यों करेगा कि वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करता है कि नहीं करता, दूसरे स्पीसीज से बिलोंग करता है कि नहीं करता। सेल्फ पोलिनेशन करवाना है तो अपने वाले को एक्सेप्ट करेगा, क्रॉस पोलिनेशन करवाना है तो अपने वाले को रिजेक्ट करेगा, जो हमने सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर पढ़ा था कि अगर प्लांट को सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवाना तो उसको क्रॉस पोलिनेशन करवाना है, तो अपने वाले पोलन ग्रेन्स को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। बट अगर सेल्फ पोलिनेशन करवाना है तो दूसरे किसी फ्लावर के पोलन को क्या करना है, रिजेक्ट करना है, और अपने वाले को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। तो वो क्या होगा, इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन होगा कि आपके पास पोलन ग्रेन का क्या करेगा, स्टिग्मा क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन करेगा। किसके थ्रू, बाय केमिकल मेथड, बाय केमिकल सिक्रेशन, केमिकल सिक्रेशन। अब ये जब आइडेंटिफाई होगा तो अब देखो यहां पे, अगर कॉम्पिटेबल, ओनली एक्सेप्ट कॉम्पिटेबल पोलन ग्रेन, किसको एक्सेप्ट करेगा, पोलन ग्रेन को। और आफ्टर एक्सेप्ट करने के बाद क्या, किसको प्रमोट करेगा, प्रमोट पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। तो देखो मैंने बोला कि इस पोलन ग्रेन को इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया यहां पे, एक्सेप्ट कर लिया।
तो जब एक्सेप्ट करता है तो यहां पे ये जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन क्या करता है बच्चा, यहां पे सिक्रीट करता है एक एंजाइम, सिक्रीशन ऑफ एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है भैया, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और उस एंजाइम का कॉम्प्लेक्स का नाम है यहां पे PLL। क्या है? PLL। अब PLL की फुल फॉर्म क्या है यहां पे, P for pectate, L for lyase, लाइक, पैक्टेट लाइज लाइक जो एंजाइम्स है। अब इसके अंदर कौन कौन सा आ जाता है एग्जांपल, यहां पे पैक्टिनेज एंजाइम आ जाता है आपके पास, सेलुलोज आ जाता है आपके पास, सेलुलेज आ जाता है आपके पास, और क्यूटिनेज, यहां पे क्यूटिनेज क्या आ जाएगा, क्यूटिनेज। और ये एंजाइम क्या करेगा, जो वॉल होगी, क्या होगी, वॉल होगी, सेल वॉल जो होगी, उस सेल वॉल को तोड़ने में हेल्प करेगा। किसको हेल्प करेगा, सेल वॉल को तोड़ने में हेल्प करेगा। बट इस साथ ही साथ यहां पे ये जो स्टिग्मा है बच्चा, क्या है, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा भी क्या करता है, केमिकल सीक्रेशन करता है। क्या करता है, केमिकल सीक्रेशन। और इस केमिकल सीक्रेशन को बोलते हैं अपन क्या, कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स। क्या है, कैल्शियम बोरोन, चलो इसको, हाँ क्या क्या आ गया आपके पास, कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स। क्या क्या आ गया, कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आ गया। देखो अब ये कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, कैल्शियम और बोरोन, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ पोलन ट्यूब जर्मिनेशन। अगर सिर्फ बोरोन दिया है तो बोरोन जाएगा, अगर बोरोन के साथ कैल्शियम भी दिया है तो कैल्शियम बोरोन जाएगा। अगर इन दोनों में से मोस्ट प्रिफरेबल आपको देखना है तो कौन जाएगा, यहां पे बोरोन इसका करेक्ट आंसर जाएगा। बोरोन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम ए पोलन ग्रेन। इनोसिटोल क्या है, यहां पे इनोसिटोल क्या है, यहां पे शुगर है, ये क्या है, यहां पे शुगर है, और ये शुगर क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आ गई बात समझ में। सबसे पहले आपके पास क्या हुआ, पोलन ग्रेन यहां पे लैंड हुआ, लैंड होने के बाद इसने एंजाइम सीक्रेट किया, सीक्रेट करने पर इसने क्या किया, जो वॉल्स होगी उसको तोड़ेगा, साथ ही स्टिग्मा क्या करेगा, केमिकल का सीक्रेशन करेगा। तो केमिकल सीक्रेशन करने में इस केमिकल क्या आ जाएगा, कैल्शियम बोरोन और इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स, जिसमें कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया, और इनोसिटोल क्या हो गई, शुगर हो गई। एंड दीज आर प्रमोट व्हाट, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस हो गई ना, ये कैसी प्रोसेस हो गई आपके पास, कीमोट्रोपिक प्रोसेस, कीमोट्रोपिक प्रोसेस। क्योंकि पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड है बच्चा, केमिकल के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे अपन, कीमोट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई। तो देखो सबसे पहले देखते हैं, देखो लैंड कर दिया, यहां पे आपके पास ये क्या हो गई, स्टिग्मा हो गई। इस स्टिग्मा के ऊपर हमने पोलन ग्रेन लैंड करवा दिया था। अब उस पोलन ग्रेन के एक्सेप्ट करने के बाद, आफ्टर एक्सेप्ट करने के बाद यहां पे क्या होगा, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा।
तो जब पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा तो आपके पास क्या होगा, ये लो, ये पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। बन गई पोलन ट्यूब, बन गई पोलन ट्यूब। अब इस पोलन ट्यूब के अंदर देखो आपके पास क्या थी, एक थी जनरेटिव, एक थी साइट वेजिटेटिव सेल, और एक थी आपके पास क्या, जनरेटिव सेल। ये हो गई आपके पास, और ये हो गया। तो जो आगे चल रहा है, इस आगे वाले को बोलेंगे हम क्या, आगे वाले को क्या बोलेंगे यहां पे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। पूरा लिख देता हूं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और इसको बोलेंगे अपन क्या, मेल गैमिट। मेल गैमिट। कितने मेल गैमिट है, एक ही मेल गैमिट है। अरे वाह, एक ही मेल गैमिट है, हमें चाहिए दो मेल गैमिट। क्या चाहिए हमें, दो मेल गैमिट। तो देखो आफ्टर लैंडिंग, आफ्टर लैंडिंग क्या हुआ, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन। बट जब जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन किसके अंदर होगा, यहां पे किसके अंदर होगा, ट्यूब सेल के अंदर। किसके अंदर होगा जर्मिनेशन, ट्यूब सेल के अंदर। और जब जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब, इन पोलन ट्यूब, इन पोलन ट्यूब, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट टिप ऑफ ट्यूब, टिप ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। और जो मेल न्यूक्लियस होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा, मेल न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होता है, फॉलोड बाय, ठीक है ना, कहां पे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है देखते हैं। चलो, सो आपके पास क्या हो गया यहां पे, बट अब यहां पे आपके पास कितना है, एक ही मेल गैमेट है, मतलब कि यहां पे क्या हो गई है, टू सेल्ड स्टेज होगी। क्या हो गई, टू सेल्ड स्टेज। हमें चाहिए क्या, थ्री सेल्ड स्टेज। चाहिए क्या हमें, थ्री सेल्ड स्टेज। तो जब यहां पे जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन के टाइम ही क्या होता है बच्चा, जर्मिनेशन के टाइम ही क्या होता है, देखो यहां पे आपके पास दो पोलन ग्रेन है, सॉरी एक मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट है यहां पे एक मेल गैमेट है, लिख देता हूं मैं। इस मेल गैमेट के अंदर आपके पास क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, टू मेल गैमेट। टू क्या बन जाएगा यहां पे, टू मेल गैमेट। मतलब कि एक वेजिटेटिव सेल है और एक यहां पे वेजिटेटिव सेल हो गई, और क्या बन जाएगा, दो मेल, एक मेल गैमेट से दो मेल गैमेट बन जाएगा। मतलब कि जब पोलन ट्यूब एंटर करेगी, पोलन ट्यूब जब एंटर करेगी तो उस पोलन ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यहां पे प्रेजेंट होगा एक, यहां पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और दो मेल गैमेट्स इसके पीछे प्रेजेंट होंगे। क्योंकि बिना दो मेल गैमेट के पोलन ट्यूब का जर्मिनेट होकर एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए दो मेल गैमेट, क्योंकि हमें करवाना डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में हमें क्या करवाना, डबल फर्टिलाइजेशन, और डबल फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए हमें दो मेल गैमेट चाहिए। एक ही होगा तो हमारे पास सिर्फ एम्ब्रियो बन सकता है, फिर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। तो जो एम्ब्रियो बनेगा उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, सही बात है कि नहीं है, यस और नो। अगर प्लेसेंटा ना बने तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है तो उसको कोई न्यूट्रिशन देगा क्या, नहीं दे सकता। ऐसे ही यहां पे क्या आपके पास एंडोस्पर्म बनाना जरूरी है, किसके लिए, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो।
तो जब इसका पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा होता है तो यहां पे क्या होता है, 1/3 पार्ट ऑफ न्यूट्रिशंस कौन प्रोवाइड करता है यहां पे, पोलन ग्रेन। कौन प्रोवाइड करता है यहां पे, पोलन ग्रेन। और 2/3 पार्ट ऑफ न्यूट्रिशंस कौन प्रोवाइड करता है, स्टाइल। कौन प्रोवाइड करता है, स्टाइल। आगे ये बात समझ में, तो देखो यहां पे, सो ड्यूरिंग पोलन ट्यूब जर्मिनेशन होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिग्मा क्या करती है, प्रोवाइड लैंडिंग प्लेटफॉर्म। दूसरा प्रमोट करता है किसको, प्रमोट करती है किसको, पोलन ट्यूब जर्मिनेशन को, बाय कीमोट्रोपिक मैकेनिज्म। सेकंड आपके पास स्टाइल। स्टाइल क्या है यहां पे, ट्यूबुलर पाथवे है या पैसेज है, ठीक है ना। चलो, तो स्टाइल दो तरीके की होती है, 2 टाइप्स की स्टाइल होती है यहां पे। फर्स्ट होती है आपके पास सॉलिड और दूसरी होती है यहां पे होलो। क्या होती है, होलो। जो सॉलिड स्टाइल होती है उसके अंदर क्या होता है, ट्रांसमिटिंग टिश्यू होते हैं और ये ट्रांसमिटिंग टिश्यूज हेल्प करते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ट्यूब। और होलो के अंदर क्या होता है, ग्लैंड्यूलर ग्लैंड्यूलर टिश्यू होते हैं। जो ये दोनों किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ट्यूब अप टू एम्ब्रियोसेक, या फिर मैं ओव्यूल बोल सकता हूं। क्लियर है बात। साथ ही साथ स्टाइल क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड 2/3 पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। भाई शुरू में तो चलो दे दिया, स्टिग्मा ने न्यूट्रिशन दिया और पोलन ग्रेन ने न्यूट्रिशन दिया, बट जब एक बार जर्मिनेट हो गया, स्टिग्मा स्टाइल के अंदर चला गया, तो न्यूट्रिशन कौन देगा, तो उस टाइम न्यूट्रिशन देगा कौन, यहां पे स्टाइल लेके जाएगी। ठीक है ना। चलो, और थर्ड आपके पास क्या, ओवरी। थर्ड क्या है, ओवरी। ओवरी क्या है यहां पे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है। चलो, एक फाइनल डायग्राम बनाता हूं मैं यहां पे। एक ही डायग्राम में आपको सारा कुछ बता देता हूं मैं। सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया वही पोलन ग्रेन। कौन आया, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का क्या हुआ, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होने के बाद क्या हुआ, चलो इसका साइज क्या हुआ, बड़ा। ठीक है ना, बाहर बना देते हैं। ये हो गई इसकी एक्साइल, ठीक है ना, ये हो गई इसकी एक्साइल। ठीक है। चलो, ओके, यहां पे क्या हो रहा है, ये एक्सेप्ट हुआ। एक्सेप्ट होने के बाद इसने क्या किया, माइटोसिस किया।
अगर यहां पे इसको बोला मैंने 2 सेल्ड और इसे बोल दिया मैंने 3 सेल्ड, अब 3 सेल्ड होने के बाद क्या हुआ, यहां पे प्रमोशन हुआ, तो प्रमोट होने पर यहां पे पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो रहा है, तो यहां पे मैंने क्या दिया, कॉम्प्लेक्स दिया। कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स दिया, यहां पे केमिकल दिया, चलो केमिकल लिख देता हूं मैं, पीछे लिखा है वो डाल लेना, ठीक है, कैल्शियम बोरोन इनोसिटोल कॉम्प्लेक्स। आगे बात समझ में। सो यहां पे आपके पास क्या हो गई, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन। अब आगे क्या जा रहा है, यहां पे आगे क्या जा रहा है, वेजिटेटिव, और पीछे क्या आ रहा है इसके, मेल, क्या आ रहा है, मेल। तो यहां पे लिखा हमने 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट। सो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम क्या है, यहां पे क्या है, क्या काम है इसका, गाइड कर रहा है, किसको करता है, गाइड करता है, किसको, गाइड मेल गैमेट, किसको गाइड कर रहा है, मेल गैमेट को। तो मतलब मेल गैमेट आर फॉलोड बाय 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस, क्लियर है। अब एक बात बताऊं, इसके अंदर कौन जा रहा है, मेल गैमीट जा रहा है या फिर बाहर का गैमीटोफाइट, गैमीट अंदर जा रहा है या फिर गैमीटोफाइट, बताओ। पोलन ग्रेन अंदर जा रहा है या फिर ट्यूब अंदर जा रही है, पोलन ग्रेन अंदर जा रहा है या ट्यूब अंदर जा रही है, बताओ। ओनली गैमीट और वेजिटेटिव सेल क्या जा रही है, अंदर जा रही है, क्या गैमीट एक्साइन इंटाइन वगैरह कुछ जा रही है, क्या बाहर गैमीटोफाइट एंटर करता है, तो देखो यहां पे गैमीटोफाइट does not enters inside pistil, ओनली क्या जाता है, मेल गैमीट एंड वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसके अंदर जाता है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। सो क्या यहां पे अब देखो इसका इलोंगेशन होगा, इस तरीके से क्या होगा, यहां पे पोलन ट्यूब का इलोंगेशन होगा, यहां पे आपके पास क्या लगा हुआ है, ये हो गया आपके पास ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर इस तरीके से आपके पास एम्ब्रियो सैक है। चलो यहां पे आपके पास पोलन ट्यूब, इस तरीके से पोलन ट्यूब हो गई। सो इस तरीके से आपके पास फाइनली क्या हो जाएगा, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो जाएगा। क्या हो गया, इस तरीके से फाइनली क्या होता है भाई, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन। अब ये ऊपर वाला 1/3 वाला पार्ट हो गया, 1/3 वाला पार्ट हो गया, और ये बाकी का जो पार्ट हो गया 2/3 वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना, 2/3 वाला पार्ट हो गया, स्टाइल वाला पार्ट हो गया। आगे बात समझ में। अब देखो सबसे बड़ी पोलन ट्यूब किसके अंदर बनती है, तो जो मेज होती है, मेज के अंदर सबसे बड़ी पोलन, मतलब ये बहुत ज्यादा बड़ी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। वैसे कुछ मिलीमीटर से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और मेज में बताऊं आपको कितनी, मतलब कि अप्रोक्स मान के चलो 30 सेंटीमीटर तक की आपके पास, या उससे ज्यादा 45 सेंटीमीटर तक भी आपको क्या देखने मिल सकती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। सो लेंथ की अगर मैं बात करूं, लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब, सो इसमें आपके पास क्या है, फ्रॉम mm टू सेंटीमीटर, और इसके अंदर 30 सेंटीमीटर टू 45 सेंटीमीटर किसके अंदर, मेज के अंदर आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो यहां से हमने पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन किया, ठीक है ना, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन इस तरीके से हमने, हमारे पास पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ,
और फाइनली हमारे पास पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो ये वाला पार्ट जो रहेगा ना आउटसाइड, ये वाला पार्ट क्या रहेगा? बाहर ही रहेगा और बाद में बाहर चला जाएगा, ठीक है, डीजनरेट हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट हमारे पास जो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हमारे पास हो गया है, किसका फॉर्मेशन हो गया? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। तो पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन तो ठीक है, अब हमें क्या करवाना है? पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमीट्स है उनको फ्यूज करवाना है, किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर जो गैमीट्स है उसके अंदर। वो कैसे करवाओगे? यस और नो? उसको फ्यूज कैसे करवा सकते हैं उस चीज को हमें देखना। बात आ रही है प्यारे? ठीक है, चलो। तो इसकी तीन मैकेनिज्म है। क्या है? तीन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो ओवरी होती है, क्या होती है? ओवरी। इस ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? ओव्यूल्स। और ओव्यूल में क्या है आपके पास? एम्ब्रियो सैक है। क्या है? एम्ब्रियो सैक। जब हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखी थी, किसकी स्ट्रक्चर देखी थी? ओव्यूल की। तो याद करो, ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर फ्यूनिकल के पास एक स्ट्रक्चर बताया था, ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर्स। इन ऑब्ट्यूरेटर्स का काम क्या होता है? गाइड करता है पोलन ट्यूब को। किसको? गाइड पोलन ट्यूब। ठीक है, कब? एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन टू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक उसको क्या करता है? गाइड करता है। पोलन ट्यूब आ गई, ये पोलन ट्यूब आ गई, ये पोलन ट्यूब आ गई। अब इस पोलन ट्यूब को कहा कि भाई तेरे को यहां जाना है, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, कहां जाना? अंदर जाना है। तो उसके लिए यहां पे क्या होते हैं? ऑब्ट्यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। वो ऑब्ट्यूरेटर्स क्या करते हैं? इसको गाइड करते हैं कि भाई तेरे को अंदर ही जाना है। ठीक है, अब अलग अलग तरीके के ओव्यूल्स आपके पास है, ठीक है ना? कौन कौन से है? ऑर्थोट्रोपस है, एनाट्रोपस है, हेमीट्रोपस है, या एम्फीट्रोपस है, सिरसिनोट्रोपस है, कैमाइलोट्रोपस है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स आपके पास प्रेजेंट है, तो डिफरेंट टाइप की आपको पास स्ट्रक्चर देखने को मिल सकती है। तो यहां पे हमारे पास तीन तरीके के क्या है? एंट्री पॉइंट हम देख सकते हैं। कितने तरीके के? 3 टाइप्स ऑफ एंट्री। कौन कौन सी है? सबसे फर्स्ट जो है आपके पास, कौन सा कलर ले? ये ले लेता। फर्स्ट जो है आपके पास उसे बोलते हैं पोरोगेमी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से, अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल एंड से एंटर करे, कौन से एंड से एंटर करे? माइक्रोपाइल एंड से एंटर करे, तो उसे बोलते हैं पोरोगेमी। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल एंड, तो उसे बोलेंगे हम क्या? क्या बोलेंगे इसे? पोरोगेमी। एग्जाम्पल आपके पास मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में आपको पास इसी तरीके से देखने मिलेगा। डाइकोट्स के अंदर ये देखने मिलेगा। हम यहां पे एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, कैस्टर डाइकोट वाला। ठीक है, चलो। सेकंड पास क्या? चैलेजोगेमी। क्या है? चैलेजोगेमी। नाम से ही पता लग रहा है, अगर पोल चैलेज एंड से, थ्रू चैलेज एंड, चैलेज एंड से अगर एंट्री होती है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? चैलेजोगेमी। एग्जाम्पल इसका क्या है? कैजुरीना। कौन सी रीना? कैजुरीना। एंड थर्ड एंड लास्ट आपके पास कौन सा बेटा? थर्ड एंड लास्ट कौन सा है बच्चा? वो है आपके पास मीजोगेमी। कौन सा है? मीजोगेमी। और मीजोगेमी का मतलब क्या है? मिडल वाले पार्ट से अगर ये एंटर करता है इधर से, इंटेग्यूमेंट से, फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स, फ्रॉम इंटेग्यूमेंट्स, तो उसे बोलेंगे अपन क्या? उसे बोलेंगे क्या भाई? मीजोगेमी। इसके एग्जाम्पल लिखा मैंने क्या? कैस्टर,
इसका एग्जाम्पल लिखा है क्या? इसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास कैजुरिना, और इसका एग्जाम्पल आपके पास पता है क्या? इसका एग्जाम्पल है कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स इसका एग्जाम्पल है। क्या है? कुकुरबिटेसी फैमिली जो है वो इसके अंदर आ जाती है। अब इसके अंदर चलो ये तो तीन हो गया। देखो यहां पे अगर माइक्रोबाइल एंड से एंटर कर रहा है तो इसे बोलेंगे अपन क्या? पोरोगेमी। अगर चले जाए एंड से घूम कर, चले जाए एंड से एंटर कर रहा है, देखो एंटर करेगा मीजोफिल, माइक्रोबाइल एंड के ऊपर ही आएगा, आना उसको इधर से ही है, बट एक तो इस एंड से ही एंटर कर रहा हूं, दूसरा चले जाए से एंटर कर रहा हूं, घूम कर सिनर्जिड सेल के साथ फ्यूज हो रहा हूं। फ्यूज उसको इसी एंड के ऊपर आना, आना इसी एंड के ऊपर है, बट रास्ता क्या है? सपोज करो आपका घर यहां पे, एक रास्ता आ रहा है सीधा सीधा, एक रास्ता है सीधा सीधा, एक रास्ता दूसरा घूम के आ रहा है। आना तो तुम्हें क्या है? घर पे ही है, और घर पे जो मेन गेट है वहीं पे एंटर कर रहा है, और एक है कि इधर से घूम घूम के आ रहा है। आना उसको वही है, बट जो रास्ता है वो क्या है? अलग अलग है। तो यहां पे भी क्या हुआ आपके पास? ये क्या हो गया? चैलेंजोगेमी हो गया, चैलेंजोगेमी। और अगर इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंटर कर रहा है तो क्या होगा आपके पास? मीजोगेमी। वही अगर ये फ्यूनिकल से, मीजोगेमी में एक और आ जाता है फ्यूनिकल से, फ्रॉम इंटेग्यूमेंट और फ्यूनिकल, फ्यूनिकुलस या फिर फ्यूनिकल, जिसमें आपके पास क्या आ जाता है? एग्जांपल पोपुलस, पोपुलस के थ्रू अगर पोपुलस में क्या होता है? फ्यूनिकल के थ्रू क्या होती है? पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे? मीजोगेमी। ठीक है ना? सो तीन तरीके की एंट्री आपके पास दी हुई है, किसके अंदर? इसके अंदर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आपके पास एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। चलो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि आपके पास चलो कहां पे आगे? ओव्यूल में तो एंटर कर गई। क्या था टॉपिक? ओव्यूल में। पोलन ट्यूब को हमने किस में एंटर करवाया है? ओव्यूल में। अभी एंटर करवाना है एम्ब्रियो सैक में। किस में एंटर करवाना है? एम्ब्रियो सैक में। तो एक छोटा सा डायग्राम, ये वाला पोर्शन लेते हैं हम, वो वाला पोर्शन लेते हैं नहीं, जहां से एंटर करेगा उसकी बात करते हैं। ये एक एम्ब्रियो सैक है, ठीक है? इस एम्ब्रियो सैक के अंदर ये वाला ही सेल हो गई तुम्हारे पास, एक सेल। इस वाली सेल को मैंने बोला है क्या? एग एपरेटस। सॉरी, ये हो गई आपके पास सिनर्जिड, ये हो गई एग सेल, और ये भी क्या है आपके पास? सिनर्जिड। ठीक है, चलो इसके अंदर न्यूक्लियस हो गए, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गए, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गए, और यहां पे क्या हो गया? ये सेंट्रल सेल, और ये क्या हो गए? दो पोलर। कल लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, क्लियर है? चलो अब क्या करवाना? पोलन ट्यूब आई है, ये पोलन ट्यूब आ गई, कहां से लेके आए? चलो हम तो पोरोगेमी देखते हैं। इधर से पोलन ट्यूब आ गई, और इस पोलन ट्यूब के अंदर आगे क्या है? इस तरीके से वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये दो क्या हो गए? मेल गैमेट्स हो गए, वीएन, और ये मेल गैमेट्स। आ गई बात समझ में? चलो, तो जब ऐसा होता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, तो जब एंट्री होती है तो क्या होता है? पोलन ट्यूब enters inside embryo sac through one of synergid cell। क्या है? वन ऑफ सिनर्जिड सेल। और तुम्हें पता है इस सिनर्जिड सेल के अंदर क्या होता है आपके पास? फिलीफॉर्म एपरेटस। ये क्या होता है? फिलीफॉर्म। ठीक है ना? चलो, किसके थ्रू? वन ऑफ सिनर्जिड सेल। ये वाली सिनर्जिड सेल भी हो सकती है, ये वाली सिनर्जिड सेल भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो जब ऐसा होता है बिफोर एंट्री,
यहां पे जब ऐसा होता है तो यहां पे ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करता है, इसके साथ फ्यूज होता है। तो जब ऐसा होता है तो एट द टाइम ऑफ फ्यूजन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ पोलन ट्यूब, वन ऑफ सिनर्जिड सेल क्या हो जाती है, सेल एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या हो जाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या होता है, डीजनरेट, क्या हो जाता है, डीजनरेट। तो जब ऐसा होता है तो यहां पे इस तरीके से ये वाली जो सेल होगी ना, ये इसके अंदर किस तरीके से फ्यूजन होगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से फ्यूज करेगा। तो जब फ्यूज करेगा तो इसके अंदर बचेगा क्या, सिर्फ मेल गैमेट बचेंगे, ये क्या हो जाएगी, डीजनरेट। वन ऑफ मेल गैमेट क्या, वन ऑफ सिनर्जिड सेल क्या हो जाएगी, यहां पे डीजनरेट। और जब वन ऑफ यहां पे डीजनरेट हो जाएगी तो यहां पे ये क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, क्या ये फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया। देखो तो आपके पास इसको मैंने क्या करवाया, डीजनरेट करवा दिया, क्या करवा दिया, इसको डीजनरेट। यहां पे इस तरीके से ये आपके पास क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया और इसका न्यूक्लियस हो गया। तो अब ये सेल तो क्या हो गई, डीजनरेट हो गई, ये सेल तो क्या हो गई आपके पास, डीजनरेट। इसको तो मैंने क्या करवा दिया, डीजनरेट करवा दिया, ये डीजनरेट करवा दिया। और यहां पे क्या आ गई आपके पास, अंदर क्या आ गया, अब पोलन ट्यूब, क्या आ गई, पोलन ट्यूब, ठीक है ना। और पोलन ट्यूब ने क्या कर दिया, यहां पे दो मेल गैमेट, दो मेल गैमेट, ये दो मेल गैमेट, टू मेल गैमेट्स को यहां पे छोड़ दिया, क्या कर दिया, टू मेल गैमेट्स को छोड़ दिया। अब जब टू मेल गैमेट छोड़ दिया तो यहां पे क्या होता है कि एक मेल गैमेट, क्योंकि फिलिबोम एपरेटस है, तो फिलिबोम एपरेटस क्या करता है, एक मेल गैमेट को इधर भेज देता है और एक मेल गैमेट को इधर भेज देता है। और यहां पे ऑलरेडी दो क्या है, पोलर न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया, मेल गैमेट, और ये क्या हो गई, दो पोलर न्यूक्लियस। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो यहां पे हम जब यहां पे पोलन ट्यूब बना रहे थे तो यहां पे कितनी हमने पोलन ट्यूब बनाई है, हमने एक पोलन ट्यूब बनाई। तो ये जब एक पोलन ट्यूब बनती है तो इसे बोलते हैं अपन क्या, मोनोसिफोनी, क्या बोलते हैं इसे, मोनोसिफोनी, या फिर इस पोलन ट्यूब को, इस प्रोसेस को बोलते मोनोसिफोनस, क्या बोलते हैं इसे, मोनोसिफोनस। अगर दो बनती तो इसे बाइसिफोनस, अगर ज्यादा बन जाती है तो क्या बोलते हैं इसे, पॉलीसिफोनस। अगर दो से ज्यादा होती, मोर देन टू, तो इसे बोलते हैं अपन क्या, पॉलीसिफोनस। अब देखो, अब ये क्यों बताया मैंने, देखो क्योंकि जब पोलन ट्यूब के थ्रू, जब पोलन ट्यूब मेल एंड फीमेल दोनों क्या है, यहां पे इमोटाइल है, दोनों क्या है यहां पे, इमोटाइल। और जब दोनों इमोटाइल है तो इस प्रोसेस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा मेरे प्यारे बच्चे, उस फर्टिलाइजेशन को बोलेंगे अपन क्या, सिफेनोगेमी, सिफेनोगेमी, क्या बोलेंगे यहां पे, सिफेनोगेमी। हाँ, क्या बोलेंगे इसे, सिफेनोगेमी। क्योंकि दोनों क्या है यहां पे, दोनों क्या है यहां पे, इमोटाइल है। तो यहां पे दोनों इमोटाइल होने के केस में बोथ मेल गैमेट्स, जो मेल गैमेट्स है वो क्या करते हैं, फीमेल गैमेट की तरफ जाते हैं पोलन ट्यूब के थ्रू, ठीक है। और फीमेल गैमेट क्या है यहां पे, एग सेल है कि उसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर।
तो यहां पे हमारे पास टॉपिक क्या था भाई, फ्यूजन था। किसका फ्यूजन, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। तो पोलन ट्यूब का क्या हो रही है भाई, एंटर हो रही है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। किसके थ्रू हो रही है, वन ऑफ सिनर्जिड सेल के थ्रू हो रही है। कीमोट्रोपिक प्रोसेस है, यहां पे भी क्या है, ये एंट्री जो है कैसी है, कीमोट्रोपिक प्रोसेस है। एंट्री थ्रू कीमोट्रोपिक प्रोसेस, यस और नो, किसके थ्रू है, कीमोट्रोपिक प्रोसेस। मतलब कि सारी की सारी जो प्रोसेस चल रही है वो कीमोट्रोपिक प्रोसेस के थ्रू चल रही है। यहां पे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, और केमिकल्स क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं पहली चीज पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन में, और दूसरी चीज पोलन ट्यूब के एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के लिए। और जब एंटर हो गई तो ये क्या होती है, जो सिनर्जी सेल होगी वो क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी। सेकंड वाली भी बाद में डिजेनरेट हो जाएगी, सिर्फ क्या बनेगी यहां पे, एम्ब्रियो सैक बनेगी। और एक मेल गैमिट एंटर कर जाएगा किसके अंदर, एग सेल के अंदर, और एक मेल गैमिट क्या कर जाएगा, किसके अंदर एंटर कर जाएगा, इसके अंदर। कैसे एंटर करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, प्लाज्मोडेस्माटास प्रेजेंट होते हैं, एंड थ्रू दीज प्लाज्मोडेस्माटास ये क्या होते हैं, इसके अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लियर है बात, आ गई बात समझ में। अब यहां पे यहां तक का काम हमारा खत्म हो चुका है। अब आता है हमारे पास क्या, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास ये, हमारे पास क्या हो गई, स्ट्रक्चर होगी। हमारे पास बचा क्या, हम लेते हैं यहां पे एक एग सेल, ये क्या हो गया आपके पास, एग सेल। और ये क्या हो गया हमारे पास, सेंट्रल सेल, ये क्या हो गई, सेंट्रल सेल। और जब ऐसा होता है तो यहां पे मैंने बोला ये इसके अंदर एक क्या हो गया, ठीक है, ये हो गई आपके पास एग न्यूक्लियस, और ये क्या हो गया आपके पास, मेल गैमेट। क्या हो गया, मेल गैमेट। यहां पे दो क्या आपके पास, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और यहां पे एक क्या आ जाएगा आपके पास, मेल गैमेट। ये आ गया मेल गैमेट। अब बात समझो, यहां पे बात समझो। अब एग सेल की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एग सेल की। एग सेल में किस किस का फ्यूजन हो रहा है, किस किस का फ्यूजन हो रहा है यहां पे, एक एग न्यूक्लियस प्लस एक मेल गैमेट। और दोनों का जब ऐसा हो रहा है तो रिजल्ट में क्या आ रहा है आपके पास, जाइगोट। तो ये क्या हो गई, हैप्लोइड, ये क्या हो गई, हैप्लोइड। यहां पे क्या बन रहा है, एक डिप्लोइड सेल बन के जा रही है। और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं अपन क्या, सिनगेमी। क्या बोलते हैं बच्चा, सिनगेमी, ठीक है। चलो अब शुरू में क्या होता है, देखो सेंट्रल सेल की कहानी करते हैं। किसकी कहानी करते हैं, सेंट्रल सेल की। तो सेंट्रल सेल में क्या होता है, बिफोर एंट्री ऑफ मेल गैमेट, बिफोर एंट्री ऑफ मेल गैमेट ये किस फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में आ जाते हैं, 2n फॉर्म में। और ये क्या हो गया आपके पास, n। तो यहां पे बोथ पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, यहां पे ये एक पोलर न्यूक्लियाई, ये एक पोलर न्यूक्लियाई, दोनों के अंदर फ्यूजन हो गए, एक पोलर एक डिप्लॉइड सेल बनाने के। तो ये क्या हो गया आपके पास, n, ये हो गया n, ये क्या हो गया आपके पास 2n। अब मेरे पास ये जो 2n है ना बच्चा, ये जो 2n है ना बच्चा, ये 2n किसके साथ फ्यूज हो रहा है, एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो रहा है। तो जब यहां पे इसकी प्लोइडी क्या होगी, 2n, इसकी प्लोइडी क्या होगी, n, तो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास, एक सेल बन के जाएगी, है ना, जिसे बोलेंगे अपन 3n। और इस वाले को बोलेंगे अपन क्या, PEN। क्या बोलेंगे इसे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं यहां पे, ट्रिपल फ्यूजन। आगे बात समझ में। चलो तो एक डायग्राम बनाते हैं। देखो ये मेरे पास क्या है, एंडोस्पर्म है, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो, सॉरी, ये मेरे पास एक एम्ब्रियो सैक है, ये मेरे पास एग सेल है। इस एग सेल के अंदर क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होने पर इसके अंदर क्या बना है, यहां पे एक जाइगोट बन गया। क्या बन गया यहां पे, जाइगोट। आगे बात समझ में। चलो दूसरा मेरे पास क्या था यहां पे,
कि मैंने बोला ये 2n है, क्या है 2n है, और ये 2n और एक मेल गैमीट, ये 2n और ये एक n, तो ये दोनों मिलाकर क्या बना लेंगे, एक न्यूक्लियस बना लेंगे जिसे 3n बोलेंगे। तो ये 3n क्या हो जाएगा यहां पे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और अब ये जो सेंट्रल सेल थी, सेंट्रल सेल आफ्टर मैच्योरेशन क्या बना लेगी, पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना लेगी बच्चा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेगी। और इसकी प्लॉइडी क्या है, इसकी प्लॉइडी क्या है 3n, और इसकी प्लॉइडी भी क्या हो गई 3n। आगे बात समझ में। सो आपके पास दो प्रोसेस हुई, कितनी प्रोसेस हुई, दो प्रोसेस। तो आपके पास यहां पे एक टर्म है जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल्स टू सिनगेमी, सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। तो देखो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन जो टर्म थी गिवन बाय नवाशिन, किसके अंदर, इन फ्रेटिलेरिया, फ्रेटिलेरिया के अंदर इन्होंने देखा। और सिनगेमी जो टर्म थी वो किसने देखा यहां पे, किसने दी यहां पे, ये दी आपके स्ट्रेसबर्गर। किसके अंदर, इन मोनोट्रोपा, किसके अंदर, मोनोट्रोपा के अंदर। आगे बात समझ में, ये इसने दी थी टर्म इसने। तो यहां पे ये जो है ना, ये एक्चुअली में हमारे पास हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पे, ये डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन में सिनगेमी है, सिनगेमी का रिजल्ट क्या है यहां पे, सिनगेमी का रिजल्ट है यहां पे जाइगोट, और ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या है यहां पे, पीईसी या पीईएन। आ गई बात समझ में, क्या ये बात समझ में आ गई। देखो छोटी सी चीज बता देता हूं फटाफट से। आपके पास क्या है, सिनगेमी है, ट्रिपल फ्यूजन है और डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, एक एग सेल और एक मेल गैमीट। ट्रिपल फ्यूजन में दो पोलर न्यूक्लियाई और वन मेल गैमीट, ठीक है ना। और डबल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन में आपके पास क्या है, वन एग सेल, दो मेल गैमीट और दो पोलर न्यूक्लियाई। तो यहां पे कितनी है, दो, यहां पे कितनी है, दो, और यहां पे कितनी है, 5। और इनका प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट आपके पास जाइगोट जिसकी प्लॉइडी है 2n, इसका प्रोडक्ट आपके पास पीईसी या पीईएन, और इसकी प्लॉइडी क्या है आपके पास 3n, और यहां पे डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है जाइगोट और पीईएन। और ये पीईएन पीईसी आगे जाके क्या बनाने वाले हैं आपके पास, एंडोस्पर्म बनाने वाले हैं। आगे बात समझ में, क्या ये बात समझ में आ गई है। तो आपके पास क्या बन गया, अब यहां पे जाइगोट बन गया और प्राइमरी एंडोस्पर्म बन गया। ये जाइगोट आगे जाके डिवाइड करेगा और क्या बना के जाएगा, एम्ब्रियो बना के जाएगा। और पीईसी पीईएन मैच्योर होकर क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। एंडोस्पर्म क्या प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करके जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स देखने वाले हैं, जिसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलप मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवरी इनटू सीड। ठीक है, आगे बात समझ में। आज के लेक्चर में इतना ही।
ठीक है ना। आज का लेक्चर में हमने फर्टिलाइजेशन खत्म कर लिया है। फर्टिलाइजेशन में हमने जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब कर लिया, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल किया है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक किया है, और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हमने यहां पे कर लिया। ठीक है, ओके, चलो भाई, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। पढ़ते रहिए और नोट्स टाइम पे बनाते रहिए। बेटा रिवाइज करना बड़ा जरूरी है, रिवाइज नहीं करोगे तो पीछे बहुत सारे बैकलॉग रह जाएंगे, और एक बार बैकलॉग रह गया ना बेटा, फिर बाद में बड़ा मुश्किल होने वाला है। साथ ही में आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, ठीक है ना। और देखो जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे ना उतना काम आसान होता जाएगा। हो सकता है तुम्हें ऐसे लगे कि सर अभी तो शुरू है, अभी तो चलो ऐसे ही है, ठीक है, कर लेंगे, बट बेटा ये बाद में जाकर बहुत भारी पड़ने वाला है, ठीक है ना। इसलिए तैयारी लगे रहो, कंटिन्यूअसली आप पढ़ाई करते रहो, जितना पढ़े हो उसको रिवाइज करते रहो। रिवाइज करने का मतलब नहीं है कि इस लेक्चर में जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना, पीछे जो हो गया उसको भी रिवाइज करना है। क्लियर है बात? चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।